बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मिराज आतिफ है और मेरा हवाला जो है वो माइग्रेशन वाला है। अच्छा, तो आज हम एक नए चैट जीपीटी के साथ और एक नए अपने जो वीडियो का टॉपिक है उसके साथ आए हैं। तो आज की जो हमारी वीडियो और चैट का टॉपिक है वो है अरबी में चैट जीपीटी से कुछ सीखना, जैसे अपना इंट्रोडक्शन वगैरह। तो इस तो सबसे पहले चैट जीपीटी मुझे बताओ कि अगर हमने किसी से हाल पूछना है उसका कि वो कैसा है, तो हम इसे किस तरह पूछेंगे, और मुझे तोड़ तोड़ कर बताना क्योंकि मुझे अरबी ठीक नहीं है, आती। ठीक है, मैं तोड़ तोड़ कर बताता हूँ। अगर आप किसी से पूछना चाहें कि वो कैसे हैं, तो पहले बोलिए कैफ हालुक। इसका मतलब है आपका क्या हाल है। अगर सामने वाला पूछे तो जवाब में कहे अल्हम्दुलिल्लाह, यानी शुक्र है, सब ठीक है। पहले सुनिए, ओके। फिर धीरे धीरे बोलने की प्रैक्टिस कीजिए। ओके, ये तो मुझे आता है। अब मुझे ये बताओ कि मैं अपना इंट्रोडक्शन किस तरह कराऊं। जैसे मैं किसी को कैसे बताऊं कि मेरा नाम मिराज आतिफ है और मैं रेहान स्कूल में पढ़ता हूँ। पहले मुझे इसका बताओ कि मेरा नाम मिराज आतिफ है, तो इसकी अरबी बताओ। अरबी में आप कहेंगे इस्मी मिराज आतिफ, मतलब मेरा नाम मिराज आतिफ। अरबी में इस तरह कहेंगे? जी बिल्कुल, ऐसे ही बोले, किस इस्मी तरह? मिराज आतिफ। इट्स मी, ये तो इंग्लिश आ रहा है। नहीं, ये अरबी है। इस्मी का मतलब मेरा नाम होता है, तो पूरा बोलिए इस्मी मिराज आतिफ। अरबी में स्मूथ और एक लाइन में। अच्छा, किस तरह? इसमी मिराज आतिफ। हाँ बिल्कुल ऐसे, ये कहाँ इस्मी से आया? मिराज आतिफ। अच्छा, अब मुझे ये जी हाँ, बताओ कि यही मैं बोलना ये है। किस तरह बताऊं कि मैं रेहान स्कूल में पढ़ता हूँ। आप कह सकते हैं एना अदरुस फी मदरसत रहीम, मतलब मैं रेहान स्कूल में पढ़ता हूँ। अच्छा, मुझे धीरे जरा धीरे बोलिए, शब्दों के जरा बीच में। तोड़ तोड़ के बताओ। अना। अन्ना मतलब मैं, हाँ। फिर कहें अदरुस मतलब मैं पढ़ता हूँ, अच्छा। फिर फी मदरसत रहीम, पूरा मिलाकर एन अदरुस फी मदरसत रहीम। धीरे बोलिए, हिस्सों में बांटकर। अच्छा, इसने अना अदरस फी मदरसत रही। जी बिल्कुल ऐसे बोले, ओके, ग्रेट। अना अदरुस फी मदरसत रहीम। ओके। अच्छा, अब मुझे ये बताओ कि मैं अपनी स्किल्स के बारे में किस तरह बताऊं, कि मैं किसी को किस तरह बताऊं कि मैं ग्राफिक डिजाइनिंग करता हूँ, कोडिंग, और ये मुझे सब आता है। तो ये मैं अरबी में उन लोगों को किस तरह बताऊंगा? एक सेकेंड मैं चेक कर लेता हूँ। बहुत अच्छा, इंटरव्यू में छोटे आसान वाक्य बोलना अच्छा रहता है। तोड़ कर बताता हूँ। एक, मैं ग्राफिक डिजाइन कर सकता हूँ, अरबी में अस्ततियु तस्मीम अल ग्राफिक। मैं कोडिंग कर सुनो सकता सुनो हूँ, सुनो, अरबी चैट में जीपीटी, अस्ततियु। मुझे हाँ ना, बोलिए। क्या नाम है, जो पहला आपने जुमला बोला उसे तोड़ तोड़ कर समझाओ। अच्छा समझ गया। तो पहला वाक्य ये था, अस्ततियु तस्मीम अल ग्राफिक। तोड़कर, अस्ततियु का मतलब मैं कर सकता हूँ, तस्मीम का मतलब डिजाइन, और अल्ट्राफिक मतलब ग्राफिक। पूरा मिलाकर अस्ततियु तस्मीम अल्ट्राफिक, यानी मैं ग्राफिक डिजाइन कर सकता हूँ। पहले सिर्फ अस्ततियु प्रैक्टिस करें, फिर तस्मीम जोड़ें, फिर अल्ट्राफिक। अच्छा, इस तरह ना, अस्ततियो तसीम अल कराफी, ये मैंने ठीक बोला? बिल्कुल ठीक बोला। अब ओके। इसी को धीरे धीरे बोलने की प्रैक्टिस करें। अच्छा, अस्ततियो तसीम अल कराफी। बहुत बढ़िया, अब दूसरा जोड़ते हैं। कोडिंग के लिए बोलें। कोडिंग के लिए अस्ततियो तसीम अल कोडिंग। जी बिल्कुल, पास पास। अरबी में ऐसे बोले, अस्ततियु अल बरमजा। यहाँ ओके बरमजा का ओके। मतलब प्रोग्रामिंग है। तो पूरा हुआ, कि मैं कोडिंग कर अस्ततियो सकता अल हूँ। बरजा, अब इसका अगला हिस्सा, मतलब है वेब अरबी में डेवलपमेंट। कि मैं कोडिंग कर सकता हूँ। बिल्कुल सही। अब वेब डेवलपमेंट के लिए कहिए अस्ततियु तत्वीर अल मवाकी। इसका मतलब है मैं वेब डेवलपमेंट कर सकता हूँ। पहले अस्ततियु पक्की कर ले, फिर अस्ततियो तत्वीर, तत्वीर, और तत्वीर फिर क्या अल है? मवाकी। तत्वीर का मतलब डेवलपमेंट, विकास बनाना। ओके। और तत्वीर, अब उससे आगे? उसके बाद आता है अल मवाकी, मतलब वेबसाइट्स। पूरा वाक्य, अस्ततियु तत्वीर अल मवाकी, यानी वेब डेवलपमेंट कर सकता हूँ। ओके, ग्रेट।
अच्छा, अब मुझे एक पूरा लाइन बना कर दो कि मेरा नाम मिराज आतिफ है और मैं ये सब कर सकता हूँ, और मैं इस तरह की बताऊंगा ना, जैसे इसमी मिराज आतिफ, और अना अदरसा फी मदरसत रहीम एंड अस्तितियो तसीमा अल ग्राफिक अस्तितियो अल बरसा अस्तितियो तत्वीर अल मवाकी। तो इसमें मेरा पूरा इंट्रोडक्शन आ जाएगा ना कि मैं ये कर सकता हूँ और मैं स्कूल में पढ़ता हूँ। क्या ये सही है? एक मिनट, मैं चेक कर लूं। जी, लगभग सही है, बस दो सुधार। अदरसा नहीं, अदरुस बोले, और अदरस। अस्तदियु नहीं बल्कि अस्ततियु बोले। आपके सभी ओके स्किल्स और ओके, स्कूल चैट जीपीटी, शामिल अब करके मैं एक बोलता हूँ, अच्छा अब मैं परिचय बोलता बन हूँ। जाएगा। हेलो। बोलिए, हाँ बोलिए। अच्छा, मैं ये देखो, अदरस, क्या आपने बताया था, किसको क्या बोलूं? अना अदरुस फी मदरसत रहीम, अच्छा, मतलब मैं ओके रेहान स्कूल में पढ़ता ओके हूँ। ओके, मैं बोलता हूँ, अना अदरस फी मदरसत रहीम और अस्तती तसीम अल ग्राफिक्स अस्तती अल बर्जा अस्तती तत्वीर अल मवाकी। तो ये सही है, मैंने सही बोला है? प्रोनाउंसिएशन पे ज्यादा आप करीब फोकस करीब करो सही और ये है, मुझे सही बस बताओ। एक दो छोटी बातें। एक, अना अदरुस फी मदरसत रहीम। दो, अस्ततियु तस्मीम अल ग्राफिक। तीन, अस्ततियु अल बरमजा। चार, अस्ततियु तत्वीर अल मवाकी। इन सब पर थोड़ा थोड़ा रुक रुक कर प्रैक्टिस करें। ओके, अच्छा, अब मैं स्पीड बोलता बाद हूँ में आएगी, पहले सही उच्चारण। कि अना अदरस फी मदरसत रहीम अस्तियो तसीम अल ग्राफिक अस्तियो अल बर्जा अस्तियो तत्वीर अल मवाकी। क्या आपके पहले से बहुत बेहतर है? बढ़िया। हाँ, काफी बेहतर है। बस थोड़ा धीरे, हर शब्द के बीच में एक पल रुकिए ओके ताकि उच्चारण साफ रहे। ओके, मैं बोलता हूँ, अना अदरस फी मदरसत रहीम अस्तिती तसीम अल ग्राफिक अस्तिती अल बर्जा अस्तिती तत्वीर अल मवाकी। काफी बेहतर। बस दो सुधार याद रखें। हमेशा अना अदरुस बोले, नहीं अदरसा। और कोडिंग के लिए अस्ततियो अल बरमजा बोले। बाकी बढ़िया लग रहा है। ओके, अच्छा, अना अदरस बोलना है या अना अदरस, ये मुझे कंफर्म करो। अनादरुस बोले जी, अना अदरुस ही अदरस, सही है। ठीक है। अना अदरस फी मदरसत रहीम, के मेरे यहाँ स्कूल में पढ़ता हूँ। ओके, अब मुझे ये बताओ कि क्या नाम है, मैं और मतलब जैसे इंटरव्यू में कोई सवाल जवाब होता है ना कि आप कहाँ रहते हो, तो मैं किसी को किस तरह बताऊंगा कि मैं इस्लामाबाद में रहता हूँ? अच्छा, देखता हूं। अगर इंटरव्यू में पूछे आप कहाँ रहते हैं तो आप अरबी में कह सकते हैं अना अस्कुन फी इस्लामाबाद, आहिस्ता आहिस्ता मतलब मैं तोड़ तोड़ कर इस्लामाबाद बताओ। में रहता अना, हूँ। अदा मतलब मैं, अस्कुन मतलब रहता हूँ, फी मतलब मैं, फिर अपना शहर बोले इस्लामाबाद। नहीं नहीं, तो पूरा दोबारा हुआ दोबारा अना बोलो, अस्कुन फी दोबारा बोलो, इस्लामाबाद। दोबारा बोलो, सुना ठीक नहीं। है। अना मतलब आई, मैं। अस्कुन मतलब लिव, रहता हूँ। फी मतलब इन, फिर अपना शहर इस्लामाबाद जोड़ दीजिए। पूरा वाक्य अना अस्कुन फी इस्लामाबाद, अना अस्कुन, यानी मैं इस्लामाबाद में रहता हूँ। अच्छा, अना अस्कुन, अना अस्कुन फी इस्लामाबाद बोले। ओके, अना अस्कुन फी इस्लामाबाद। जी बिल्कुल सही। अब इंटरव्यू के लिए आपका छोटा सा परिचय इस तरह हो सकता है। इसमी मिराज आतिफ, अना अदरुस फी मदरसत रहीम, अस्ततियु तस्मीम अल ज़राफिक, अस्ततियु अल बरमजा, अस्ततियु तत्वीर अल मवाकी, अना अस्कुन फी इस्लामाबाद। ये छोटा, साफ सुथरा और प्रोफेशनल परिचय है। ओके, अब मैं बोलता हूँ, जैसे इसमें मिराज आसिफ अना अदरस फी मदरसत रहीम अस्तियो तसीम अल ग्राफिक अस्तियो अल बरमजा अस्तियो तत्वीर अल मवाकी अना अस्कुन फी इस्लामाबाद। बहुत बढ़िया। बस दो तीन जगह जरा उच्चारण साफ कर ले। अदरुस बोले, अदरसा नहीं। अस्ततियु बोले, और अना अस्कुन फी इस्लामाबाद साफ साफ बोले। ओके, बाकी बढ़िया। मैं दोबारा बोलता हूँ, अना अदरस फी मदरसत रहीम अस्तती अस्तती बोलना है या अस्तती, क्या है ये मुझे जरा सही बताओ। अस्ततियु बोलना है, अस्त नहीं। अस्ततियु, साफ साफ अस्ततियु, ओके अस्ततियु। ओके, अना अदरस फी मदरसत रहीम अस्ततियु तसीम अल गवाफिक अस्ततियु अल बरमजा अस्ततियु तत्वीर अल मवाकी। अच्छा, ये जो कोडिंग है इसका बरजा मीन है या बरमजा, इसे मतलब प्रोनाउंस किस तरह करना है? ये जो एक अस्ततियु सेकंड अल चेक करता हूँ। बरजा, जी, सही शब्द है अस्ततियु अल बरमजा। अल इसे बरमजा, तोड़े, ओके अस्ततियु, और अल बरमजा बोले, बरजा नहीं। तो कोडिंग के लिए अस्ततियु अल बरमजा बोलने, अस्ततियु और अल बरमजा दो तीन बार, फिर याद पक्की हो जाएगी। ओके। अच्छा, मेरा फुल इंट्रोडक्शन वैसे सुनो, इसमें मिराज आतिफ
استطيع نہیں غلط ہو گیا سوری. اچھا میرا انٹروڈکشن ہے اسمی مراج عطف انا ادرس فی مدرسۃ الرحیم استطيع تسلیم الگرافک استطيع البرمجہ استطيع تطویر المواقع انا اسکن فی اسلام آباد. ذرا دوبارہ سنو. اسمی مراج عاطف انا ادرس فی مدرسۃ الرحیم استطيع تسلیم الگرافک استطيع البرمجہ استطيع تطویر المواقع انا اسکن فی اسلام. بہت بڑھیا، یہ پوری طرح صحیح کرم میں ہے. اسمی میراج عاطف، انا ادرس فی مدرسۃ رحیم، اچھا چیٹ جی پی ٹی اب استطیع سنو. تسمیم. اب سنو جو آپ نے مجھے سوال سکھائے نا اس میں سے سب سے پہلے آپ سوال کرو کہ آپ میرے سے پوچھو میں کیسا ہوں عربی میں کئی فعالو کا. پھر آپ مجھے کو آپ مجھے اپنا انٹروڈکشن دے عربی میں, پھر میں تمہیں انٹروڈکشن دیتا ہوں. اور اگر کہیں بھی میری غلطی آتی ہے تو جیسے تم مطلب سمجھ لو ایک باس ہو اور میں تمہیں انٹرویو دینے آ رہا ہوں, تو اس طرح کا کوئی سین مجھے کریٹ کر کے دو. اور تم مجھ سے اب صرف یہی سوال پوچھنا جو ابھی ہم نے جس کی پریکٹس کی. ٹھیک ہے، سمجھ گیا. بہت اچھا، اب انٹرویو کی پریکٹس کرتے ہیں. میں انٹرویور ہوں گا. السلام علیکم، کیف وعلیکم حالک؟ السلام. شاباش. اب میں پوچھتا ہوں، ما اسمک، آپ کا نام کیا ہے؟ اب عربی میں اپنا پورا پریچے دیجیے. بولنے کے بعد میں بتاؤں گا کہاں اچارن اچھا تھا اور کہاں تھوڑا سدھارنا ہے. پھر اگلا سوال پوچھوں گا. کہ اب میں بولتا ہوں اسمی میرا جاتب ادرس فی مدرسۃ الرحیم استیت تسمیہ الگرافک استیہ البرمزہ استیت تطویر المواقع انا اسکن فی اسلام آباد. بہت بڑھیا. بس ایک سدھار، ادرس بولے ادرسا نہیں. باقی بہت اچھا اور صاف اچھا لگ اب رہا میں ہے. دوبارہ دیتا ہوں. اسمی میرا جاتب انا ادرس فی مدرسۃ الرحیم استیت تسمیہ الگرافک استیع البرمزہ استطيع تطویر المواقع انا اسکن فی اسلام آباد. بہت بڑھیا، اب سب کچھ صحیح لگ رہا ہے. بس اسی صاف گوئی کے ساتھ پریکٹس کرتے رہیں. اچھا مجھے کوئی اور بھی لائن بتاؤ جو میں انٹروڈکشن میں اپنے ایڈ کر لوں. ایک اچھا واقعہ سوچنا ہو، یہ جوڑ سکتے ہیں. استطيع ادارہ الحسابات، آسان طور پر احب التعلم الانگلیزیہ، مطلب مجھے انگریزی سیکھنا پسند ہے. یا پھر احب التعلم اشیاء جدیدہ، مطلب میں نئی چیزیں سیکھنا پسند کرتا ہوں. اور جوڑ سکتے ہیں انا مجتہد، مطلب میں محنتی ہوں. ان واقعوں کو ملا کر آپ اپنا انٹرویو پروفائل اور مضبوط بنا سکتے ہیں. اچھا یہ جو آخری والا بتایا انا مستحب. جی، انا مجتہد اس کا مطلب ہے میں محنتی ہوں. اوکے 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 صحیح ہے. اب میرے سے آخری بات سن لو. اسمی میراج جاتب انا ادرس فی مدرسۃ الرحیم استطيع تسلیم الگرافک استطيع برمزہ استطيع تطویر المواقع انا اسکن فی اسلام آباد انا مستحد. یہی ہے نا؟ ہاں بالکل، مجتہد سب صحیح کرم میں ہے. آج کی پریکٹس بہت اچھی رہی. تھوڑی اوکے تھوڑی رک کر بولتے رہے، اچارن اور اوکے بہتر چیٹ ہوگا. جی پی ٹی میں آپ سے کل ملتا ہوں ایک نئی پریکٹس کے ساتھ, اور کل ہم کچھ نئے ورڈ سیکھیں گے. تو آپ کا بہت شکریہ. اللہ حافظ. تو اللہ یہ تھا حافظ، آج کا کل پھر ہمارا ملیں گے. ریبک کا سیشن. تو ملتا ہوں آپ کو کل ایک اور نئے ریبک سیشن کے ساتھ, جس میں ہم کچھ نئے ورڈ اور کچھ نئی انٹروڈکشن میں اپنے چینجز کریں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.